दोस्तों, बीजेपी का साया जिस पर पड़ता है ऐसा प्रतीत होता है वो बर्बाद होता है। हमारे एल्विश यादव भैया का जो सिस्टम था पूरी तरह से डामाडोल हो गया है। बड़ी मुश्किल से निकलकर जेल से आया था वो बाहर। अम्मा अब्बा ने पूरे चैनल पर बैठकर पोल खोल दी कि उसके पास जो फरारी है, स्पोर्ट कार है, मकान है, बंगलो है, सब EMI पे है और गाड़ी फाड़ी तो किराए पर लाके मस्तंगे म्यूजिक वीडियो बना के दुनिया को और युवाओं को बेवकूफ बना रहा। अब एक और मामला हो गया है दर्ज, इस बार तो फाजिलपुरिया इन द जेल मामले में दर्ज हुआ है नया केस, सांप वाले मामले में। क्योंकि फाजिलपुरिया इंडे हाउस जो 5 किलो सोना पहन कर यो 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 करते थे, अब पुलिस करेगी यो 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 यो। हाँ, अब सिस्टम पूरी तरह से हैंग, केस पर केस, केस पर केस। फाजिलपुरिया के गाने में सांपों को दिखाया गया था और एल्विश यादव का सांप से पुराना गहरा नाता भाई। अरे फंस गया, निकालियो। वैसे तो KRK सिर्फ हंसी मजाक का पात्र और बेइज्जती का पात्र हुआ करते थे, लेकिन कुछ समय से जिस तरह से उन्होंने अपना पक्ष रखना शुरू किया है गोदी मीडिया के खिलाफ, समाज में थोड़ी इज्जत उनकी बन गई है। गोदी मीडिया जिस तरह से मुख्तार अंसारी को आतंकवादी देशद्रोह और जैसे गोदी मीडिया के तमाम बीजेपी वाले पत्रकार पत्रकारिता कर रहे हैं, उनको जवाब बहुत जबरदस्त तरीके से KRK दे रहे हैं। लिखते हैं कि जब रोहित सरदाना मरा तो 10 पत्रकार भी उसके घर पर उसको देखने के लिए नहीं गए, वो भी रात दिन औरों को गालियां दिया करता था। आज जितने भी जर्नलिस्ट कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं उनके साथ भी वही होगा। फिर हिंदी में लिखते हैं कि इज्जत भौंकने से नहीं काम करने से मिलती है। KRK का रिकॉर्ड क्या है, भविष्य क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन फिलहाल ये स्टेटमेंट KRK का जेन्युइन है और सही। नाली के गटर में पलने वाले, गटर गटर करने वाले, गू को खाने की चीज और पेशाब को पीने की चीज समझने वाले मुख्तार अंसारी को दिन भर गालियां बककर खुश हो रहे थे, वो क्रिमिनल है, फलाना है, धमाका है। आज मोदी जी ने जिस इंसान को टिकट दिया और राहुल गांधी के विरोध में खड़ा किया, विपक्ष में खड़ा किया, ये वो शख्स के सुरेंद्रन, बीजेपी कैंडिडेट अगेंस्ट राहुल गांधी। 242 केस हैं इनके ऊपर, 242। लेकिन मजाल है गोदी मीडिया का कोई भांडगिरी करने वाला पत्रकार बोल दे इतना कि ये गुंडा है, बोल दे कोई इतना, खाली केस खोल दे कि इस पे 200 से ज्यादा केस है। लेकिन ये ना माफिया है, ना आतंकी है, ना गुंडा है, क्योंकि ये सब कुछ होने के बाद बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुल गया है। मुंबई के मीरा रोड का दंगा आपको याद होगा, और उससे पहले पूरे महाराष्ट्र और मुंबई और देश भर में घूम घूम कर जंगली जानवर की तरह बीजेपी का एक गंदा इंसान जो हमारी भारत मां को तार तार करने की कोशिश कर रहा था, नाम उसका नहीं, सोरे चकवारे तो हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं नाम के अगेंस्ट काम करने वाला चोर उचक्का मवाली टी राजा। फुल स्क्रीन पर रिपोर्ट। आखिरकार संविधान से ऊपर कोई नहीं, कानून से ऊपर कोई नहीं साबित हो गया। मीरा रोड पर इसके भड़काऊ बयान की वजह से, जहां इसने पूरे देश भर में घूम घूम कर भड़काऊ बयान मुसलमानों को मारने, काटने और मिटा देने की और लांडा लांडा कह के पता नहीं क्या क्या कह के मुसलमानों को गालियां दे रहा था, उकसा रहा था, उसके खिलाफ मीरा रोड के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट में पिटीशन दाखिल करी किसी अल्लाह के बंदे ने, जिसके बाद मुंबई हाई कोर्ट ने खुद आदेश दिया कि इसके खिलाफ FIR दर्ज हो। आइए, जहां बीजेपी वाले हिंदू हैं उनको देखिए और जो नॉन बीजेपी वाले हिंदू हैं उनकी जान लीजिए। चेन्नई में खास कंपाउंड है, खास जगह है, वहां पिछले 40 साल से रमजान का इफ्तार का पूरा ख्याल इफ्तारी का हिंदू समुदाय रखता है। हिंदू लोग वहां के पिछले 40 साल से मुसलमानों को इफ्तारी करा रहे हैं और यही बीजेपी के सीने में चुभता है। पर ऐसा नहीं है कि लोग जाग नहीं रहे हैं, हिंदू समुदाय के लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे भी हैं और उनको दिख रहा है कि सामने वाले ने सिर्फ बेवकूफ बनाया है। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रत्याशी 2 बड़े नेता वहां जब प्रचार करने के लिए पहुंचे तो जूते से पीट कर इनको भगाया गया। तस्वीर सबूत के तौर पर आपके सामने है। बीजेपी प्रत्याशी अतुल गर्ग और गाजियाबाद बीजेपी के महानगर अध्यक्ष को किस तरह से भगाया है, तस्वीरों में मुलाहिजा फरमाइए। रिपोर्ट शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए और ज्यादा से ज्यादा इस रिपोर्ट को शेयर करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं आप देख रहे हैं।